अधिआत्मिक क्लेश, मिजरीज में माइंड एंड बॉडी। मन और शरीर से किसको किसको पेन मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहा है? अपना मन से, अपना शरीर से, सबको ना। जन्म मृत्यु जरा वेद तो है, ये तो कंपलसरी है, ये भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पावर फॉर पेन, है ना। क्या है? मन से। तो मन से क्या क्या पेन मिलता है और शरीर से क्या क्या पेन मिलता है? जैसे कभी कभी हार्ट अटैक होता है, या बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, आई पेन होता है, स्टोमक एक होता है, बैक एक होता है, ये सब क्या है? शरीर से हमें पेन मिलता है। सबको मिलता है ना। हाँ, आज हेडेक है तो कल आई में पेन होगा, परसों नाक में होगा, परसों मुंह में होगा, उसके बाद पेट में होगा, उसके बाद थोड़ा बड़े होने के बाद दिल में होगा, ओके ना। तो इस प्रकार पेन होता रहता है। दैट इज एग्जैक्टली पेन ड्यू टू बॉडी। चोरी किया कोई और पुलिस पकड़ के मार रहा है, किसके लिए पेन है? मन के कारण। लोभ के कारण चोरी किया, लोभ के कारण क्राइम किया, लोभ के कारण करप्शन किया, और मोदी आया तो सबको जेल में डाल दिया, ठीक है ना। लोभ के कारण शीश महल बनाया, ओके ना, इसलिए जेल में। कहने का अर्थ है कि मन के कारण पेन मिलता है। ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, किसके कारण? मन के कारण, उसका रिएक्शन से पेन मिलता है। मन के कारण ज़्यादा खा लेते हैं तो ओबेसिटी, पेट बढ़ जाता है, चल नहीं पाते हैं, वजन कम करने के लिए फिर प्रयास करते हैं। तो मुझे देख रहे हैं आप लोग? पहले मुझे कोई देखा था यहाँ पर? हाँ, मैं पतला हुआ मोटा हूँ? पतले हो गए। 17 kg मेरा कम हुआ। कितना? 17 kg 3 महीने में, है ना। मैं खाना जनरल 50% से कम कर दिया, तो 3 महीने में कम हो गया। तो एक लड़का ने मुझे, एक आदमी ने मुझे पूछा, अरे प्रभु जी आप इतना पतले हो गए, वेट आपका कम हो गया, ऐसे ही रहना, अच्छा है, और कैसे आपने किया थोड़ा बताइए। तो मैं बताया कि आपको वेट कम करना है, जितना खा रहे हो 50% कम करना है, दाल नहीं खाना है, दाल का पानी ही पीना है, दूध नहीं पीना है, पकौड़ा नहीं खाना है, मसालेदार चीज़ नहीं खाना है, तेल कम करना है, थोड़ा घी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आहार लेना है और 50% ही लेना है। तो 3 महीने ऐसा करेंगे तो होगा। मैं क्यों पूछ रहा है ना, मेरा बीबी का वेट कम करना है। तो कहने का अर्थ, ज़्यादा खा लेते हैं तो जनरली क्या है, मन के कारण खाते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है। सुसाइड, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताया, दुनिया में सुसाइड कौन करता है? मनुष्य करता है। पशु करता है कभी सुसाइड? आपने देखा पालघर का कुत्ता फ्रस्ट्रेट हो गया और ट्रेन पटरी पे आके अपना जीवन दे दिया, ऐसे देखा कभी न्यूज़पेपर में? नहीं, मनुष्य ही करता है। तो बुद्धिमान कौन है, कुत्ता है या मनुष्य? आप डिसाइड करो। कभी कभी कुछ बोल देते हैं कुछ लड़की को तो थप्पड़ खाना पड़ता है, तो वो भी मन के कारण है। ब्रेकअप होता है देवांश, क्यों? मन के कारण ही होता है, ओके ना। स्ट्रेस में लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, स्ट्रेस में। कितने लोग यहाँ पर स्ट्रेस में हैं? सब लोग स्ट्रेस में, ओके ना। ये बिकॉज ऑफ माइंड एंड बॉडी। इस प्रकार जो क्लेश को शास्त्र हमारा क्या कहता है? अधिआत्मिक क्लेश। याद रखिए, क्या क्लेश का नाम क्या है? अधिआत्मिक क्लेश, जो कि मन और शरीर से मिल रहा है सबको, ओके। आगे बढ़ते हैं। अधिभौतिक क्लेश, जो कि अन्य जीव से मिलता है। कभी सांप काट लेता है तो वो क्लेश है, कभी मच्छर काटता है वो भी क्लेश। मच्छर काटने से डेंगू, मलेरिया, लोग का संपत्ति भी जाता है, पति भी जाते हैं, दंपति भी मर जाते हैं, ओके, और स्वयं भी मरते हैं मच्छर के कारण। अलेक्जेंडर भारत में आया, ओके ना। तो भारत में जो प्रवेश किया, पुरु महाराज के साथ तो युद्ध हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? पंजाब के एरिया में, जो सिंध प्रदेश जो बोलते हैं ना, उस एरिया में उस समय पे ज़्यादा मच्छर थे, और अलेक्जेंडर का जो सैनिक थे, उनको मच्छर काटा, अलेक्जेंडर भी मच्छर है, सबको मलेरिया हो गया। और मलेरिया हो गया तो उनके पास शक्ति ही नहीं हो गई, और बोले कि अभी युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अलेक्जेंडर सब छोड़ के, भारत छोड़ के निकल गए, ग्रीक चला गया। तो अब सोचिए एक मच्छर क्या नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा संसार को जीत कर आया, लेकिन भारत का मच्छर उनको हरा दिया। दिस इज द पावर ऑफ मच्छर। बोलते हैं ना, एक मच्छर आदमी को तो कहने का अलेक्जेंडर द ग्रेट, भगवान उसको ऐसे मार दिए, एक रोग में मर गया हो, उसका अहंकार को दमन करने के लिए इतना पावर दिखा के आ रहा था, 18-19 साल का लड़का। यू अंडरस्टैंड ना? लेकिन भगवान क्या किया, उसको एक मच्छर से मार दिया। तो मच्छर पेन देता है, अधिभौतिक क्लेश इसको कहते हैं। बिच्छू काटता है, उससे भी मिलता है पेन।
तो आजकल क्या है, मच्छर कम है, मच्छर से हम गुड नाइट लगा देंगे, मर्टिन लगा देंगे, मच्छरदानी लगा देंगे। तो अन्य जीव का अर्थ ये नहीं है कि अन्य जीव से ही है, अन्य रिलेटिव से। तो घर में क्या है, घर में मलेरिया पैरासाइट हो या नहीं हो पता प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में तो आपका कोई रिलेटिव रहेगा, आपके लिए क्या है, वो मच्छर है। लेकिन है पति पत्नी के लिए मच्छर है, पत्नी के लिए पति मच्छर है, पिता माता के लिए बेटा बेटी मच्छर है, बेटा बेटी के लिए पिता माता भी कभी कभी मच्छर बन जाते हैं। इसलिए 35 टुकड़ा होता है, यू अंडरस्टैंड ना। बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड मच्छर है, मच्छर मतलब जो काटता है, जो दुख देता है। तो दैट इज एग्जैक्टली अन्य जीव से, मतलब अन्य रिलेटिव से जो हमें पेन मिलता है वो भी अधिभौतिक क्लेश में आता है। टेररिस्ट अटैक होता है, अधिभौतिक क्लेश। और उसके साथ साथ क्या है, कभी कोई चोरी कर लेता है, कन्फ्लिक्ट है, ब्रेकअप है, एक्सीडेंट है, ये सब अधिभौतिक क्लेश में आता है। और अधिदैविक क्लेश, अधिदैविक क्लेश मतलब नेचुरल डिजास्टर्स, कभी बाढ़ आता है, ओके ना, कभी साइक्लोन होता है, कभी भूकंप होता है, कभी ड्राउट हो जाता है, कभी वोल्केनो एरोशन होता है, ये नेचुरल डिजास्टर्स। तो दैव से ये सब मिलता है। तो इस प्रकार कहा जाता है, टू मच कोल्ड टू लेस कोल्ड, टू मच रेन टू लेस रेन, टू मच हॉट टू लेस हॉट, ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वांट व्हाट इज नॉट, इट्स लाइक दैट। अरे ज़्यादा गर्मी हो गया, अभी थोड़ा बारिश से, अरे ज़्यादा बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा ठंडी से, अरे ज़्यादा ठंडी हो, अभी थोड़ा गर्मी से, ऐसा करके हमारा जीवन चलता रहता है। तो इस प्रकार देखेंगे नेचर भी हमें पेन देता है। और एक पेन है अभी साइंस के द्वारा हमें मिल रहा है। तो साइंस बहुत सारा डेवलपमेंट में द्वारा बहुत सारा चीज़ हमें दिया है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया है हमें, लेकिन उसके साथ पॉल्यूशन फ्री है। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है, लेकिन पॉल्यूशन एक्सीडेंट भी बढ़ रहा है। ड्रग्स दिया है, लेकिन पेन किलर भी दिया है, लेकिन ड्रग्स खा के लोगों का हेल्थ भी खराब हो रहा है। एटम बम दिया है, लेकिन एटम बम क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन है, क्विक कम्युनिकेशन है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हेल्थ स्पॉइल होता है, माइंड स्पॉइल होता है, इम्पर्सनलिज्म बढ़ता है, इम्पेशेंस रहता है, पोर्नोग्राफी में लोग जाते हैं, ज़्यादा अफेयर्स होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण प्रॉब्लम बढ़ गया। पहले मान लो कोई लड़की को आपको पटाना है तो घर के सामने जाना पड़ता था, पेड़ के पीछे छुपना पड़ता था, है कि नहीं, मार खाना पड़ता था। आजकल वो करने की ज़रूरत नहीं, स्मार्टफोन, ओके ना, एक कॉल करो, फेसबुक में जाओ तो आपका काम हो जाएगा, इंस्टाग्राम में जाओ आपका काम हो जाएगा, इजी है। चोरी करना पहले घर में घुसना पड़ता था, ताला तोड़ना पड़ता था, है कि नहीं, देख लिया तो मार खाना पड़ता था। आजकल क्या, चोरी करने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं, साइबर क्राइम। टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक करना है तो एक जगह पे मिलना पड़ता था, प्लान बनाना पड़ता था, उसके बाद आप अटैक कर सकते। आजकल मिलने की ज़रूरत नहीं, जूम मीटिंग कर लो। तो आप देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम तो बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम से बड़ा है। तो साइंस के द्वारा हमें प्रॉब्लम अधिक मिल रहा है। साइंस हमारा एयर को पोल्यूट कर दिया है, वाटर को पोल्यूट कर दिया है, फूड को पोल्यूट कर दिया है। तो एयर, वाटर, फूड ये क्या है, एसेंशियल है लाइफ में, तो इसको ही पोल्यूट कर दिया है। तो इसके द्वारा जो डिजीज आजकल हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, ज़्यादातर डिजीज हो रहा है ये पोल्यूट वाटर के लिए, पोल्यूट एयर के लिए, पोल्यूटेड फूड के लिए। बॉडीली स्ट्रेंथ कम हो गया है। महाराणा प्रताप जो तलवार, ढाल, मुकुट पहन के जा रहे, माने युद्ध कर रहे थे, टोटल कितना मालूम है, 300 मोर देन 300 kg इतना वजन लेके वो युद्ध करते थे। तो कितना बल रहेगा उनका शरीर में, आप सोचिए कितना पावर रहेगा। मान लो हमारे शरीर में 300 किलो का ड्रेस, मुकुट, तलवार, ढाल पकड़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, हम उधर ही मर जाएंगे। युद्ध करना छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार ताकत था। और पहले लोग 100 साल तक जीते थे, आजकल इतना एडवांस हो गए, इतना एडवांस हो गए कि हमारा एडवांस डेथ हो जाता है, 60-70 साल में मर जाता है, ज़्यादा हो गया है। तो कहने का अर्थ है कि साइंस ने बहुत भी प्रॉब्लम दिया। इसको मैं कहता हूँ अधिवैज्ञानिक क्लेश। पहले ये सब प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए ये क्लेश एक एक्स्ट्रा मिला है। तो इसी प्रकार आपको मैं बताया, द ओनली पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू स्टॉप बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। और क्या है, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक क्लेश। उसको एक ए बैड बॉडी में आप याद रख सकते हैं, ओके ना। ए फॉर अधिभौतिक क्लेश, अधिआत्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। बी फॉर
बर्थ, ओ फॉर ओल्ड एज, डी फॉर डिजीज, वाई फॉर यमराज। मैंने जो अभी आपको बताया, शास्त्र में से कुछ एग्जाम्पल दिया आपको, शास्त्र से कुछ बताया, जो संसार में अनुभव कर रहे हैं वही बताया। कुछ गलत बताया या रियलिटी बताया? आपको ऐसा, आपका एक्सपीरियंस ही है सबका, आपको सिर्फ मैंने अनुभव कराया, थोड़ा डिटेल में आपने सुना है। ये सब सुनने के पश्चात आपको कहा जाएगा कि संसार का थोड़ा नाम दीजिए। तो आप क्या देंगे नाम? हमारे टॉपिक का नाम क्या था ऋषभ जी? सर्च फॉर, और मैं क्या बता रहा हूँ? प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। आप सर्च फॉर, टॉपिक का नाम सर्च फॉर हैप्पीनेस, इसलिए सर्च फॉर हैप्पीनेस हम रखते। लेकिन मैं आपको अभी क्या बताया? प्रॉब्लम्स बताया, प्रॉब्लम से भरा संसार। हाँ, आप लगभग हिंदी में बोलो उसको, आप समस्या से भरा संसार। ऋषभ नाम देंगे कुछ आपके हिसाब से? दुखालय, वेरी नाइस पॉइंट, यस। आपने सुना था ये लेक्चर पहले? नहीं, ओके। तो ये क्या है हिंदी में? हाँ, भोजनालय। आलय मतलब स्थान, भोजन जहां पर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? भोजनालय। ये क्या है? मदिरा। मदिरा जहां पर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? बियर बार। हिंदी में मदिरालय है कि नहीं? मदिरालय। तो मदिरा का आलय, जहां पर मदिरा मिलता है। ये क्या है? विद्यालय, जहां पर विद्या मिलता है। ये क्या है? ग्रंथालय, जहां पर पुस्तक मिलता है, ग्रंथालय। ओके, तो आप भोजनालय में जाएंगे और वेटर को पूछेंगे थोड़ा गीता के बारे में बताएगा क्या? तो वेटर गीता के बारे में बताएगा? नहीं। आप विद्यालय में जाएंगे और टीचर को पूछेंगे थोड़ा एक टैग मिलेगा क्या सर? थप्पड़ ही मिलेगा, ठीक है? तो आप विद्यालय में विद्या मिलेगा आपको, भोजनालय में भोजन मिलेगा आपको, मदिरालय में मदिरा मिलेगा आपको, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलेगा, हिमालय जाएंगे तो बर्फ मिलेगा, शौचालय जाएंगे तो स्नान शौच का फैसिलिटी आपको मिलेगा। वैसे संसार को भगवान क्या कहते हैं? दुखालय। ऋषभ जी आप जो बोल रहे, तो भगवान कृष्ण इस संसार का नाम क्या दे रहे हैं? दुखालय दे रहे हैं। मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतिम। तो भगवान क्या बता रहे हैं गीता में कि मामुपत्य पुनर्जन्म, जब तक एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करने नहीं लेता है, वैकुंठ धाम, भगवत धाम, गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर पाता है, तब तक माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालय आश्वासतम, इस संसार में रहता है। क्या है संसार का नाम? दुखालय, दुख का आलय। जहां पर भोजन मिलता है उसको भोजनालय, जहां पर हिम मिलता है वहां पे उसको हिमालय, जहां पे मदिरा मिलता है उसको मदिरालय, जहां पे दुख मिलता है उसको दुखालय कहते हैं। माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम। कोई बोला चलेगा प्रभु चलेगा, दुख हुआ तो क्या है, थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे ना। तो भगवान क्या कहते हैं? आश्वासतम, टेम्पररी है, शरीर छूट जाएगा, फिर से माँ के घर में जाएगा। गारंटी नहीं मनुष्य शरीर, कुत्ते बिल्ली भी हो सकते हैं। और आजकल माँ के घर में भी जाएगा तो गारंटी नहीं पैदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एबॉर्शन भी हो सकता है। इसी प्रकार का सिचुएशन, लाखों लाख एबॉर्शन डेली होता है, गारंटी क्या है आप जन्म लेंगे कर। इसलिए मनुष्य शरीर छूट जाता है तो माम उपत्य, भगवान के पास हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गति। मुझे जो प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति जनरली संसार में अल्टीमेट सक्सेस को प्राप्त किया है। सबको सक्सेस चाहिए ना, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? समसिद्धि मतलब अल्टीमेट सक्सेस, सबसे बड़ा सक्सेस भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। क्यों मोक्ष चाहिए हमें? मैं बताऊंगा डिटेल्स आगे।
बट द पॉइंट इज दैट ये संसार क्या है? दुखालय है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? दुखालय से मुक्त होना है। और दुखालय में आप प्लान करते रहेंगे, कुछ भी प्लान कीजिए, ये 7 जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताया, कौन यहाँ पर दूर कर सकता है? अपना पावर से, पोजीशन से, धन से, इंटेलिजेंस से। तो बुद्धि, ये रियल इंटेलिजेंस फिर क्या है? इस संसार में प्लान करके जीना है या ऐसा प्लान करना है जिससे कि संसार से छूट जाएंगे। ऐसे हमें जीना है, ऐसा प्लान करते हुए जीना है कि दुखालय से ऊपर जाना है। दुखालय में प्लान करके कुछ फायदा नहीं है। ये जीना है हमें। इस संसार में कंफर्ट्स, फैसिलिटी, मनी चाहिए, जैसे हमने डिस्कशन किया है, बट ये कंफर्ट्स, फैसिलिटी, मनी किसके लिए यूज करना चाहिए? ये दुखालय से मुक्त होकर सुखालय में जाने के लिए। तो संसार में जिस प्रकार के गैजेट्स हैं, सबके पास हर प्रकार की गैजेट से फैसिलिटी है, लेकिन सब लोग दुखी है। जिस प्रकार की मछली को हर प्रकार की फैसिलिटी आप दीजिए, सुखी हो सकता है? नहीं, उसको पानी चाहिए। पानी उसके लिए जीवन है और सुख है। वैसे जो जीव है उसको जनरली क्या चाहिए? भगवान चाहिए। भगवान के साथ कनेक्शन रहेगा जीव, तब जाके व्यक्ति सुखी हो सकता है। जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे दुखी होंगे। जिस प्रकार पानी से मछली डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मछली के लिए वो मृत्यु का कारण है, वैसे जब जीव भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो जीव के लिए क्या है? फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तो संसार में फ्रस्ट्रेशन क्यों है? मैं स्टार्टिंग में बताया था कि संसार में फ्रस्ट्रेशन क्यों है और भगवान की आवश्यकता क्यों है। 2 उत्तर ऑलरेडी मैं दे चुका है। क्यों भगवान की आवश्यकता है? ये संसार का दुख से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश जो है, इससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान चाहिए। और फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि जानबूझकर ये संसार में ये प्रॉब्लम रखा गया है। तो फ्रस्ट्रेशन होना गारंटी है। आप कहेंगे कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं, नहीं, भगवान ने ऐसा डुप्लीकेट हेल्थ जानबूझकर बनाया है। भगवान है तो ऐसा शरीर बना सकता है जो शरीर में रोग ना हो, जो शरीर में मृत्यु ना हो, जो शरीर में जन्म का यंत्रणा ना हो, जो शरीर में वृद्धावस्था ना हो। भगवान के पास तो ये पावर होना चाहिए ना। और पावर नहीं है तो भगवान कैसा है फिर? वो भगवान ही नहीं है फिर। बट भगवान ने जानबूझकर ऐसा शरीर दिया है जिसमें कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का क्लेश रहेगा। जानबूझकर ऐसा मन, संसार बनाया है जिस पर आध्यात्मिक, मन से शरीर से आपको क्लेश मिलेगा। अधिदैविक एनवायरमेंट से आपको क्लेश मिलेगा। अधिवैज्ञानिक साइंस के द्वारा क्लेश मिलेगा। अधिभौतिक अन्य जीव, अन्य रिलेटिव से आपको क्लेश मिलेगा ही मिलेगा। दिस वर्ल्ड इज डिजाइन लाइक दिस। क्यों किया गया डिजाइन हम देखेंगे। इसका कारण क्या है? वाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल, उसमें मैं बताऊंगा इसका कारण क्या है। बट अभी मान लो कि क्या है, जानबूझकर ऐसे शरीर, ऐसे दुनिया में हमें भेजा गया, रखा गया पेन देने के लिए। इसलिए फ्रस्ट्रेशन रहेगा ही रहेगा। पहले ये समझ जाओ, दुनिया क्या है? मेड फॉर फ्रस्ट्रेशन। आप लोग क्या सोच रहे थे? दुनिया इज मेड फॉर हैप्पीनेस, लेकिन रियलिटी द वर्ल्ड इज मेड फॉर, इज इट राइट? राइट, क्योंकि कितना भी चाहे आप ये फ्रस्ट्रेशन को, एंजाइटी को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट कैसे करना, हैंडल कैसे करना, मैं बताऊंगा आपको। बट एक चीज़ आपको पता चल गया कि दिस वर्ल्ड इज मेड फॉर फ्रस्ट्रेशन, तो लगभग आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा तो ही है। इसीलिए दिस वर्ल्ड इज मेड फॉर फ्रस्ट्रेशन, बट एट द सेम टाइम दिस वर्ल्ड इज मेड फॉर नॉट फॉर लिविंग बट फॉर लिविंग। LEAVING, लिविंग, छोड़ने के लिए बनाया गया है। ये दुखालय है। अब कचरा का डिब्बा में जाएंगे और अच्छा आइटम चाहिए, आपको मिलेगा क्या? तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में अच्छा आइटम नहीं मिलेगा, इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख का स्थान पर हम क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। हिमालय में जाकर गर्मी ढूंढेंगे, मिलेगा? शौचालय में जाकर रसगुल्ला ढूंढेंगे, मिलेगा? तो ठीक उसी प्रकार भगवान इसको क्या कहते हैं? दुखालय। इस संसार में दुख ही मिलेगा। लेकिन और एक वर्ल्ड है
उसको क्या कहते हैं? सुखालय कहते हैं, जहाँ पर भगवान रहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना रहेगा, क्या है? वैकुंठ। सुना है ना? कौन कौन सुना है नाम? हाँ, इसका मीनिंग क्या है? वैकुंठ का मीनिंग, कुंठा मतलब चिंता, संस्कृत में कुंठित मत होना, जब बोलते हैं ना चिंता मत, चिंता करना। वैकुंठ जहाँ पर चिंता नहीं, वही मतलब नो टेंशन। वैकुंठ मतलब जहाँ पर टेंशन ही नहीं, ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि टेंशन नहीं, मतलब आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश नहीं। ये सब टेंशन का कारण है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार का शरीर नहीं है। तो ऐसा शरीर वहाँ पर है जो शरीर में जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं। ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पर आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश नहीं है। वहाँ पर शादी होता है लेकिन डिवोर्स नहीं होता है। वहाँ पर शादी होता है लेकिन मारपीट हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता है। वहाँ पर मित्रता होता है लेकिन मित्रता के बीच में झड़प नहीं होता है। वहाँ पर बाघ भी रहता है, वहाँ पर गाय भी रहते हैं, हिरन भी रहते हैं, लेकिन परस्पर को खाते नहीं। ऐसा संसार है, प्योर वर्ल्ड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है। यहाँ पर क्या करते हैं? स्वार्थ परम लक्ष्य है, लेकिन वहाँ पर क्या है? परमार्थ, निस्वार्थ परम लक्ष्य है। इस प्रकार हिंदी में आपने गाना सुना रहेगा, आ चल के तुझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। आपको लगता है ऐसा गगन है क्या जहाँ पे गम नहीं है, आंसू नहीं है, केवल प्यार ही प्यार है? यस है। और उस स्थान को हम क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं। वहाँ पे भगवान रहते हैं, वहाँ पे कृष्ण रहते हैं, वहाँ पे जो शरीर है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। वहाँ पर का एनवायरनमेंट हर प्रकार की टेंशन से फ्री है, इसलिए वो संसार का नाम क्या है? वैकुंठ, टेंशन फ्री वर्ल्ड। ये संसार क्या है? जहाँ पर फ्री में टेंशन मिलता है। तो आपके पास चॉइस है कि टेंशन फ्री वर्ल्ड में जाना है या जहाँ पे फ्री में टेंशन मिल रहा है वहाँ पर रहना है। तो मनुष्य जीवन मिला है कि हमें भक्ति करना है इसी प्रकार से, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? ये टेंशन फ्री, टेंशन वाला संसार से निकलकर टेंशन फ्री वर्ल्ड में जाना है। दुखालय को छोड़कर सुखालय में जाना है। वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड फ्री हो सकते हैं, वहाँ पर जनरली चिंता, एंजाइटी से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में कितना भी आप ट्राई कर लीजिए, हो नहीं सकते। क्या बोल रहे देवान जी? ये जनरली क्लैरिटी। तो ये इस क्लैरिटी के साथ आप जी रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है हमें जॉब छोड़ना है, धन छोड़ना है, पावर पोजीशन छोड़ना है, उसके लिए ट्राई नहीं करना है, लेकिन किसके लिए यूज़ करना है? वैकुंठ जाने के लिए यूज़ करना। आप लाइफस्टाइल ऐसे बदलिए, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जिए, जिससे कि आपका जॉब, जिससे कि आपका कार, जिससे कि आपका पावर, जिससे कि आपका पोजीशन, जिससे कि आपका रिलेशन कहाँ पर लेकर जाएगा? आपको वैकुंठ लेकर जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करना है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और भगवान के साथ कनेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार हमें जीना है। कैसे क्या है डिटेल्स हम आगे देखेंगे, बट जीवन का लक्ष्य क्या है आज का सेशन में हमने जाना। गोल ऑफ लाइफ इज टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। इसलिए हमें जीना है। 1000 करोड़ साल से लोग इस संसार में आए हैं, प्लान करते रहे हैं सुख के लिए, लेकिन हुआ क्या? कितने सिविलाइजेशन बने हैं, कितने सिविलाइजेशन नष्ट हुए हैं, लेकिन सुख हुआ है क्या? सबके साथ सबके विकास होगा क्या? होगा तो भी कितना दिन के लिए? तो कहने का अर्थ है रियल गोल ऑफ लाइफ इज सुखालय को जाना। इसलिए भगवान कहते हैं माम उपत्यो पुनर्जन्म। मेरे पास जब तक व्यक्ति नहीं आता है तब तक संसार का दुख से मुक्त नहीं हो पाता है। द स्वीट वर्ल्ड में जाना है। इसलिए हमारा शास्त्र क्या कहता है? असदमा सदगमयो। ये असत वर्ल्ड में मत रहो, टेम्पररी वर्ल्ड में मत रहो, परमानेंट वर्ल्ड में जाओ, जिसको हम कहते हैं वैकुंठ। तमसमा ज्योतिर्गमय। ये अंधकार संसार में मत रहिए, एक प्रकाश पूर्ण संसार में जाइए। मृत्युमा अमृतमा गमय। मृत्यु का संसार में मत रहिए, अमृत का संसार में जाइए। इसीलिए वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जो व्यक्ति सोचता है कि संसार में प्लान करके मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, प्लान करने के लिए भी दुख चाहिए, प्लान को सक्सेस करने के लिए और दुख चाहिए, प्लान सक्सेस होने के लिए और एक प्लान बनता है, उसके लिए भी फिर आपको परिश्रम कर। इस प्रकार चलता रहता है। इसलिए प्लान क्या करना है?
संसार से निकलने के लिए। वो प्लान को जनरली भक्ति कहते हैं, और उस भक्ति करते हुए संसार में हमें जीना है। जिस प्रकार सागर का पानी रहता है ना, सागर का पानी क्या है? मीठा है, खारा है। नदी में पानी रहता है, नदी का पानी क्या है? मीठा है। ओके ना? तो सागर का पानी दिखता है पानी, लेकिन प्यास मिटा नहीं सकता है, बुझा नहीं सकता है। ऐसे ही संसार में सुख दिखता है, लेकिन आपको सुख दे नहीं सकता है। आपको लगता है कि ज़्यादा धन होने में से सुख मिल जाएगा। पूछो जाएगा जिसके पास धन है तो सुखी है कि? बोला नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं मिल जाएगा। हम जब कमाते हैं पता चलता है सुख नहीं है। जो कमाया वो बोलता है सुख नहीं है, जो कमाया नहीं, अरे धन नहीं इसलिए मैं दुखी है कि नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है, दुखी है। जिसको मिल गया, कितने बार ब्रेकअप हुआ है उसको तो सुख दिखता है। विवाह में अरे शादी हो जाएगा, सुख मिलेगा, शादी के बाद दुख। तो कहने का अर्थ है संसार में सुख दिखता है, लेकिन क्या है? दुखी। जैसे सागर में पानी दिखता है, लेकिन प्यास मिटा नहीं सकता है, लेकिन और एक संसार है, और एक पानी का स्रोत है, उसको क्या कहते हैं हम? नदी कहते हैं। नदी में स्वीट वाटर। तो वैसे ही संसार दुखालय है। सुख यहाँ पर दिखता है, लेकिन असली सुख कहाँ पर है? वैकुंठ में है। और वहाँ जाने के लिए हमें क्या मिला है? जीवन मिला है। देयरफॉर द गोल ऑफ लाइफ इज टू एंटेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी और भक्ति इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की